अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑपरेशन रिसर्च बीएस में सेवन सेमेस्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हमने जो मेथड पढ़ना है वो अनबैलेंस्ड NWCM मेथड, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड पढ़ना है यूज़ करते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को। फॉर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, इसकी हमारे पास सोर्स, डेस्टिनेशन, डिमांड और हमें सप्लाई गिवन है। उसकी हेल्प से हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने चेक करना होता है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये हमारे पास बैलेंस है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सप्लाई को एडअप करना पड़ता है, डिमांड को एडअप करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है दोनों इक्वल है। अगर इक्वल हो तो बैलेंस होता है, अगर इक्वल ना हो तो अनबैलेंस हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। हमने अपनी जो सप्लाई है उसको एडअप किया तो वो हमारे पास 60 आई, हमने डिमांड को एडअप किया तो वो हमारे पास क्या आई 52। इट्स मीन ये हमारे पास सप्लाई क्या है 60 है, ये 52 है, तो ये हमारे पास क्या है नॉन इक्वल है। नॉट इक्वल है तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन, ये कौन सा प्रॉब्लम है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो सप्लाई लेस देन आ रही है डिमांड, या डिमांड लेस देन आ रही है सप्लाई। अगर सप्लाई लेस देन आ रही हो तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एक डमी कॉलम या डमी रो को एडअप करना पड़ता है। नाउ हमने क्या कहा, इट इज़ अ अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर दिस फर्स्ट वी कन्वर्ट। हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय एडिंग डमी कॉलम विद जीरोस कॉस्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा हमारे पास जो डिमांड है वो हमारे पास क्या है, सप्लाई और डिमांड दोनों में देख लेना है, लेस और ग्रेटर आ रही है तो ये हमारे पास सप्लाई आ रही थी किससे, लेस आ रही थी डिमांड से। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड करवा दी डमी कॉलम्स विद जीरो कॉस्ट या जीरो एंट्रीज के साथ। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डमी कॉलम खुद से ऐड करवा दिया, उसकी हम जो वैल्यूज हमने लिख ली मीन्स कॉस्ट, वो हमारे पास 0 0 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फिर अगेन इसकी हम सप्लाई और डिमांड को चेकअप कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा है, हमने इसकी डिमांड की सारी डिमांड को हमने सम अप किया तो वो भी हमारे पास क्या आ रही थी 60 आ रही थी। तो ये हमने क्या कर दिया, इसकी ये सप्लाई को चेक किया तो ये भी हमारे पास 60 आ रही थी, मीन्स 60 इक्वल आ रहा था 60 के। और साथ हमारे पास हम कह सकते हैं कि एस हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, डी के। सप्लाई इक्वल आ रही थी डी के, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स सॉरी, ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम अपना मेथड अप्लाई करवाना पड़ेगा NWCM मेथड। तो हम क्या करवा देंगे, NWCM मेथड अप्लाई करवा देंगे। तो वो मेथड हमारे पास क्या मेथड है, जो हमारे पास ये वाला पूरे का पूरा टेबल है, हमने क्या कर लेना है, इसको ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड के ऊपर सिर्फ हमने फोकस करना है, सप्लाई और डिमांड। तो हमें पता है नॉर्थ है, मीन हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पे एक बॉक्स बना लिया। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम इसकी हमने देख लेनी है। फर्स्ट रो में से देखी इसकी सप्लाई कितनी है, वो 30 है, डिमांड देखी वो 10 है। हमने देखा जो लेस वैल्यू है वो हमने बॉक्स के अंदर लिख देनी है। 10 हमारे पास लेस थी, 30 बड़ी थी, 30 को रहने दिया, 10 वैल्यू लिख दी। अब हमने क्या करना है, 10 को माइनस कर देना है, 10 में से 30 को माइनस कर देना है 10। अब 30 में से 10 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20, और 20 में से 10 माइनस किया 0 आ गया। अब जो वाले रो या कॉलम हमारे पास 0 होगा वो सारे का सारा हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, मीन्स हमारे पास खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास कॉलम 1 क्या हो गया 0 होगा, तो हम क्या कर देंगे, ये पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर हम वर्क नहीं कर सकते। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉर्नर पकड़ा, नेक्स्ट कॉर्नर में हमने देखना है कि ये हमारे पास कॉलम 2 की वैल्यू क्या है 15, रो नंबर 1 में देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी 20। अब ये हमारे पास 20 है, ये 15 है, 15 और 20 में से हम लेस वैल्यू देखेंगे कौन सी है 15 बॉक्स के अंदर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, 15 में से माइनस कर देना है 15 को, और साथ हमने 20 में से माइनस कर देना है 15 को। 20 में से माइनस 15 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 15 में से माइनस 15 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू 0 आ गई, ये यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 5 बच गया। जब यहाँ पे हमारे पास 5 बच जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा, हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू 0 होगी वो हम पास रो या कॉलम पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा। ये हमारे पास 0 होगी, इट्स मीन हम इसके पूरे के पूरे कॉलम को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारे पास खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने अपने कॉर्नर पे जाएंगे, सी का फर्स्ट कॉर्नर पकड़ा, उसमें हमने देखा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 10 आ रही है, और यहाँ से हमने देखा इसकी वैल्यू 5 आ रही है। हमने देखा 10 और 5 दोनों में हमारे पास क्या वैल्यू है, जो हमारे पास क्या आ सकती है
10 और ये हमारे पास 5 है, दोनों में से लेस वैल्यू हमने देखी कि वो हमारे पास क्या थी, 5 थी। हमने क्या कर दिया, 5 को माइनस करवा दिया, 5 में से 0 आ गया, 5 को माइनस करवा दिया इसमें से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने देखा कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, 12 आ रहा था। ये हमारे पास 12 आ रहा था और ये हमारे पास क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। इसमें हमने दोनों की लेस वैल्यू देखी, तो 10 है, 10 को माइनस करवाया, 10 के साथ 0 हो गया, 12 में से माइनस करवा दिया 2 को, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब हमने 10 में से माइनस करवाया 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 17 था। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो ये 17 लिखा हुआ था, यहाँ पे 17 आना था। तो ये हमने जब उसके यहाँ में 5 माइनस करवाया था, तो यहाँ से 17 को -5 के साथ करवाया था, 12 आ गया था। अब हमारे पास जब नेक्स्ट फ्लो हमने लिया यहाँ पे 10 में से हमने जब माइनस किया, 12 में से माइनस किया 10 को, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा। 10 में से 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये वाली हमारे पास 0 हो गई है और ये हमारे पास 2 आई है। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू 0 हुई है उसकी पूरी कॉलम या रो को क्या कर देंगे, 0। अब ये रो वाइज हुई है, इसके पूरे के पूरा हमारे पास क्या हो गया, ये वाली रो मर्ज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अपना पकड़ लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये हमने ले लिया। इसमें से हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा था और यहाँ पे भी बस 10 आ रहा था, ये हो चुका हुआ है और ये हमारे पास सारी मर्ज होगी। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट ये वैल्यू पकड़ ली। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 10 आ रही थी, 10। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 10 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 15 है। इसमें दोनों में ये 10 आ रही है, ये 15 में से हमने क्या कर ली, लेस वैल्यू देख ली। वो हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, वो हमारे पास 10 थी, तो हमने क्या कर लिया, 10 को चूज कर लिया। 10 में से -10 को करवा दिया, इसी तरह 10 में से इसको माइनस करवा दिया, यहाँ पर 15 में से -10 किया तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। माइनस के बाद जो 0 हो रही होगी, ईच रो को, ईच कॉलम को हम क्या कर देंगे, जो 0 होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। हमने इसको मर्ज कर देंगे। एट द एंड हमारे पास जब 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे भी हमारे पास सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी हमारे पास सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास NWCM मेथड सोल्व हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमारे पास जो सेल है और उसके साथ जो वैल्यू, उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 के साथ, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ। ठीक है, हमने इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना था, तो हमने क्या कर दिया, ये सारी वैल्यूज लिख ली, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको हमने सम अप किया, तो एट द एंड जो हमारे पास इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन आया वो हमारे पास आया 359। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद NWCM मेथड का। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।